सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। मीराबाई राजस्थान की सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। आज मैं इनके संबंध में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने महल की खिड़की से झांक रही थी। तभी उसने एक बारात को जाते देखा। उसकी माँ ने इशारा करते हुए बताया कि यह दूल्हा है। यह सुनकर लड़की भी माँ से पूछती है कि माँ मेरा दूल्हा कहाँ है। बार बार यही प्रश्न करती हैं। माँ ने समझाया कि बड़े होने पर विवाह होगा, तब दूल्हा आएगा। लेकिन छोटी सी बच्ची के यह बात समझ में नहीं आई। पास में ही श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी। माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति बच्ची के हाथों में थमाते हुए कहा, ये ले, ये रहा तेरा दूल्हा। कहा जाता है कि उस दिन से बच्ची ने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं यहाँ किस बच्ची की बात हो रही है? बिल्कुल ठीक समझा आपने। यहाँ मीराबाई की बात हो रही है। मीराबाई का जन्म 1503 में कुड़की ग्राम में हुआ था। मीराबाई भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्त कवयित्री थी। आइए हम इनके पदों को पढ़कर भक्ति रस में डूबते हैं, भक्ति का आनंद लेते हैं। प्रथम पद पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धरियो, आप शरीर बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। जी हाँ, कवयित्री मीराबाई श्री कृष्ण से विनती करती हैं। देखिए प्रथम पंक्ति में, हरि आप हरो जनरी भीर। हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। हरो अर्थात हरण कीजिए, दूर कीजिए। जनरी, जन यानी स्वयं के लिए कह रही है, जन ये दासी, इसकी पीड़ा को दूर कीजिए। भीर अर्थात पीड़ा, कष्ट। आप ही इस भक्त के कष्टों को दूर कीजिए, क्योंकि आप ही ऐसा कर सकते हैं। कवयित्री मीराबाई अगली पंक्ति में कहती हैं, द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। इस पंक्ति में एक अंतरकथा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपने द्रौपदी की लाज राखी, आपने द्रौपदी की लाज राखी। आप बढ़ायो चीर, कैसे राखी लाज? आपने उसके चीर को, वस्त्र को बढ़ा दिया और शर्मिंदा होने से बचा लिया। यहाँ इस अंतरकथा की विवेचना की है। आप सभी पांडवों को जानते हैं। पांडव कौन? कुंती पुत्र पांडव। हाँ बिल्कुल, हस्तिनापुर। याद है आप सबको, कुरुक्षेत्र का वह मैदान जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। उससे पहले पांडवों द्वारा द्रौपदी को जुए में हार जाने पर दुर्योधन का अनुज भ्राता छोटा भाई दुशासन भरी राजसभा में बाल खींचते हुए द्रौपदी को लाता है। उसकी साड़ी खींचते हुए लज्जा भंग करने का प्रयास करता है। राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है। तब द्रौपदी श्री कृष्ण से रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। प्रभु, आपने ही द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज रखी। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की रक्षा कर
अपने कर्तव्य का पालन किया, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। मीराबाई श्री कृष्ण को अपने कर्तव्य का याद दिला रही हैं, कर्तव्य पालन की बात कह रही हैं कि जैसे द्रौपदी की रक्षा की वैसे ही मेरी भी रक्षा करो। अगली पंक्ति में कवयित्री श्री कृष्ण को अपने भक्त वत्सल रूप का याद दिलाते हुए उन्हें नरहरि रूप का स्मरण करवाती हैं। यहाँ भी एक अंतर कथा निहित है। कवयित्री कह रही हैं, भगत कारण भक्त की रक्षा हेतु रूप नरहरि, आपने नरहरि का रूप धारण किया। धरियो अर्थात धारण किया। आप शरीर, आपने उस शरीर को धारण किया। कौन सा शरीर? नरहरि। देखें कौन सी अंतर कथा दे रही है इसमें। उपर्युक्त पंक्ति में मीराबाई प्रहलाद की अंतर कथा बताते हुए कहती हैं कि प्रहलाद श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप भक्ति करने से रोकते थे। जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, तब उन्होंने क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने नरसिंह देव का रूप धारण कर, आधा मनुष्य का रूप और आधा सिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हे प्रभु, उसी प्रकार आप अपनी इस दासी मीरा की भी रक्षा करना। श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं कि आप मेरी रक्षा करना। अगली पंक्ति में वह पुनः श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं, उनके भक्त वत्सल रूप का स्मरण कराती हैं और कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो। आपने बूढ़ तो अर्थात डूबता हुआ, जो उस तालाब में डूब रहा था, उस गजराज की राख्यो रक्षा की। कैसे रक्षा की? काटी कुंजर पीर, अर्थात उसकी पीड़ा को, कुंजर कौन? हाथी, हाथी की उस पीड़ा को आपने काटा, दूर किया। मीराबाई हाथी की अंतरकथा बताते हुए कहती हैं कि एक बार हाथी तालाब में पानी पीने उतरा, तब वहाँ मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़कर पानी में खींचने लगा। तब हाथी ने प्रभु को याद किया, तुरंत डूबते हुए गजराज को बचाकर उसकी पीड़ा को दूर किया। मीराबाई प्रभु के इस भक्त वत्सल रूप के दर्शन हमें कराती हैं कि जो कोई सच्चे मन से याद करता है, प्रभु उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। मीराबाई कह रही हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। मीराबाई कह रही हैं कि ये तो मीराबाई आपकी दासी हैं। किसको कह रही है? गिरधर, गिरी को धारण करने वाले। हे प्रभु, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, यह मीरा आपकी दासी हैं। आप मेरी पीड़ा का हरण कीजिए। हरो अर्थात हरण कीजिए, मारी अर्थात मेरी, और भीर पीड़ा, मेरी पीड़ा का हरण कीजिए अर्थात मेरे कष्टों को दूर कीजिए। मीराबाई प्रभु को उनके भक्त वत्सल रूप का स्मरण कराती हैं। इस प्रकार कवयित्री मीराबाई श्री कृष्ण को उनके भक्त रक्षक रूप की याद दिलाती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपको यह पद समझ में आया होगा। अच्छा लगा आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।